आज़ादी के 75 साल बाद भी वगतपुरा अंधेरे में। दीपक की लो व मोबाइल की टॉर्च बनी सहारा। आज भी कुएं में रस्सी डालकर पानी भरती हैं महिलाएं। अभी भी कच्चे मकान और कच्चे रास्तों से गुजरने पर होना पड़ रहा है मजबूर। हम बात कर रहे हैं मनासा विधानसभा क्षेत्र की बारवाड़िया पंचायत का एक गांव है वगतपुरा, जहां आज भी लोग अंधेरे में जीने को मजबूर हैं। आज़ादी के 75 साल बीत चुके हैं, लेकिन इस गांव तक न बिजली पहुंची, न पानी और न ही सड़क। करीब 300 लोगों की आबादी वाला यह गांव 50 कच्चे घरों में बसा है। गांव वाले अब भी सरकार के राशन पर निर्भर है और फॉरेस्ट की जमीन पर वर्षों से जीवन बिता रहे हैं। यहाँ के लोग आज भी दीपक की रोशनी में रातें काटते हैं। कुछ घरों में सोलर पैनल लगे हैं, लेकिन वो भी सिर्फ मोबाइल चार्ज करने के काम आते हैं। ना पक्के मकान हैं, ना स्थायी बिजली। विकास की रोशनी तो मानो गांव से कोसों दूर है। गांव मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर है। दूर होने का दर्द यहाँ के हर परिवार की आंखों में झलकता है। गांव के लोगों की सीधी मांगे हमें भी मिलनी चाहिए, वो बुनियादी सुविधाएं जो देश के हर नागरिक का अधिकार है। बिजली, पानी, सड़क और एक पक्का घर। अब सवाल ये है, क्या वगतपुरा की आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंचेगी? क्या यहाँ भी विकास की किरणें दिखेगी? विधानसभा क्षेत्र के वगतपुरिया गांव में पहुंचे, जहां पर 300 की आबादी में लोग निवास करते हैं। करीबन 50 मकान हैं जो झोपड़ियां बना के लोग निवास कर रहे हैं। ये 50 साल से लोग निवास कर रहे हैं और वन क्षेत्र की जमीन में ये लोग निवास कर रहे हैं। ये मतदाता है यहाँ के, इनको राशन मिलता है, परंतु मूलभूत सुविधा नहीं मिल पाई। ना इस गांव में पानी की व्यवस्था है, ना इस गांव में रोड की व्यवस्था है। और सबसे देश डिजिटल इंडिया का सपना देख रहा है, और आज जब हम यहाँ पहुंचते हैं आधुनिक जमाने में, यहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं है। आज भी यहाँ चूल्हे पे रोटी बनाने के लिए लोग मजबूर है। हमारे साथ रामकन्या है, यहाँ गाँव की बहू है। ये किस तरह की समस्या है, इनसे बात करेंगे। रामकन्या, क्या समस्या है गाँव में? क्या समस्या? कहीं थी को नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, बिजली की व्यवस्था है गाँव में? कौन नहीं, बिजली की व्यवस्था नहीं है। तो खाना क्या दिन में बनाते हो? फिर दिन में बनावा, बेगा हाथी बनाओ। हाँ? ने रोशनी के लिए रात बजे चिमनी लगाओ, दीपक लगाओ, कोई करो? लगावा मोबाइल की बैटरी। मोबाइल की बैटरी? हाँ? मोबाइल का चार्ज करो? काम में थी सारा से लाओ। अच्छा, गाँव में थी चार्ज कर लाओ। हाँ? अच्छा, पानी के लिए कटो लाओ? कुएं से पानी लाते हो? हाँ? रोड है गाँव में? रोड को नहीं, रोड नहीं है। वगतपुरिया गाँव में है, जहाँ पर 50 मकान है और 300 लोग निवास करते हैं। आज भी यहाँ पर गाँव में बिजली नहीं पहुँच पाई, ना यहाँ गाँव में पानी की व्यवस्था है। आज भी दूर दराज के कुओं से पानी लाने के लिए मजबूर है। और आज यहाँ पर कच्चे रोड है, कच्चे रोडों से लोग गुजरते हैं। वहाँ फॉरेस्ट के द्वारा यहाँ जमीन जरूर अलाट की गई, जिससे ये अपना पालन पोषण करते हैं। ये महिला हमारे साथ है, क्या नाम है भाई? विद्या भाई। कई उम्र है आपकी? उम्र तो कई मान लो। अच्छा, किधर जिंदगी जीव अटे? 9 साल है क्या मान तो? 9 साल भी क्या? कई सुविधा है अटे? कई सुविधा को नहीं ना, लाइट को नहीं ना, नल को नहीं, रोड को नहीं, लाइट भी कोनी, नल भी कोनी, रोड भी कोनी। वोट लेवा आवे टे? आवे कौन दे? वोट लेवा आवे। वोट दिया बाद बतावे, समस्या बताओ आप लोग। कई नहीं बतावे, न्यू क्या है नहीं आवे था के लाइट आ। कई कारण? कई मान लो कि लाइट नहीं आगा। तो फिर रात किधर काटो आप? कई करा काट रहा बे अंदर में। तो रोटी चूल्हा बनाओ? चूल्हा पे बनाओ। गैस वगैरह नहीं मिली सरकार द्वारा? कहीं नहीं मिल गैस? गैस भी नहीं मिली। अच्छा, तो दिन में रोटी बनाओ? हाँ, दिन स्वतः बनानी पड़े, फिर जीव जंजार निकले रहते। अच्छा, रोशनी रहते। हाँ। और फिर रात बजे डर नहीं लागे? लागे कौन दे? जीव जानवर को डर रहे? हाँ। अच्छा, कशा जानवर को डर रहे? नरी निकले जानवर, हाँ, बिच्छू, नार। अच्छा, चीता भी आवे? चीता भी आवे। अच्छा, समस्या है गांव में। और किस तरह ये जीवन जी रहे हैं? कौन सा गांव है आपका? ये वगतपुरा गांव। क्या क्या समस्या है गांव में? समस्या है, कच्चा मकान है, लाइट नहीं है, कुआं भी नहीं है सरकारी, का भी गंदा पानी पीते हैं। गंदा पानी पीते हो? गंदा और रात को अंधेरे में क्या करते हो फिर, रोशनी वगैरह के लिए? कोई कहीं नहीं, अंधेरे में रहते हैं। अंधेरे में रहते हो? तेल भी खत्म, मोबाइल चार्ज करने का कोई लाइट कहीं नहीं है, कुछ भी नहीं है। दीपक चला हुआ, ये तेल बंद कर दियोगे सरकार ने बंद। हाँ, कहीं को नहीं हुई बेपो जा रहा हूँ अंधेरा में रो। हाँ, वह सारा बैटरी नहीं बे तो मान जानवर ही कहीं जब पाम हूँ।
तो शासन को कोई सुविधा नहीं दी थी आप लोगों ने? हाँ नहीं दीदी दी वोट ले जावे राज्य मंत्री हो रुपया दे देन चलो वोट दो अच्छा, शुद्ध અને એક એક દૂધ ના ખાવા કા દે દે અને ચાલો દે દો ટ્રેક્ટર ले आवे वोट देन पाछा छोड़ जावे बेस कचरा में पड़ी आमी सिर्फ वोट लेवे? हाँ वोट लेवे विधायक आवे गाँव में कभी? कदी कोई ना आया कोई नहीं आवे? हाँ हाँ सरपंच लोग बोले सरपंच आवे तो सरपंच का हुन जो गई अपनी अच्छा, हाँ नहीं सुने? हाँ सरपंच साहब में वोट दामा के लाइट तो लगा दो अतिरिक्त तो सहायता करो जो के हाँ लगे दाना અને બેસ કચરા में पड़ी जेमी रोडी में तगारी बन नाका नहीं जो वही जो कचरो में अच्छा, हाँ। तो फिर जीवन किधर व्यापन करो? कई करा दे आणि पानी में थोड़ी फेंका गई अंधारा में एरिया नहीं आणि जीव ने कई करा बचे कौन सी पंचायत के सचिव? मेरा नाम बेरूलाल धनगर है। मैं बारवाड़िया ग्राम पंचायत का सचिव हूँ। हम आपके वगतपुरा गांव में पहुंचे थे जहाँ पर बिजली नहीं पहुंच पाई आज तक, क्या कारण रहा? वो क्या है, फॉरेस्ट एरिया है जी, इस वजह से वहाँ लाइट के पोल खड़े नहीं करने दिए गए शासन फॉरेस्ट द्वारा। हाँ, इस वजह से वहाँ लाइट नहीं पहुंच पाई। कितने मतदाता होंगे वहाँ पे आपके? मतदाता समथिंग 250 के आसपास होंगे, 250 से 250 के समथिंग। जब वो मत देते हैं तो उनको विकास नहीं पहुंच पा रहा है। मध्य प्रदेश शासन विकास की बात करता है, आज वहाँ पे ना तो सीसी रोड है, ना उनको मकान मिले हैं, ना बिजली पहुंच पाई है, ना उनको गैस कनेक्शन है। क्या कारण है कि आज भी वो लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित है? उनका मूल गांव सालरमाला है जी, और वो वहाँ खेती करते हैं, खेती करते इस वजह से वहाँ रह रहे हैं। तो इस वजह से फॉरेस्ट ने उनको जमीन तो अलॉट कर दिया? फॉरेस्ट ने पट्टे अभी अभी दिए, पहले बहुत कम पट्टे थे। मेरे वहाँ आने के बाद लगभग 22 पट्टे और नए बनवाए। पानी की क्या व्यवस्था है उन लोगों में? पानी के तो उनके कपिलधारा करवा दिए पंचायत द्वारा, लगभग 8-10 कपिलधारा अभी नए और खुलवाए हैं, वो भी होंगे। तो कब तक उनको सुविधा मिल पाएगी या वहां से हटा के उसको कहीं राजस्व गांव में उनको शिफ्ट करेंगे, क्या है? नहीं, अब क्या है कि वो कंपनी आने की वजह से उनको सारी सुविधाएं मिलेगी। रोड भी बन गया उनका और अब लाइट भी पहुंच जाएगी, लगभग अब वहाँ अच्छा विकास। इनकी लग रहा है आपको 50 साल से वहाँ लाइट नहीं पहुंचना और लोगों को गैस कनेक्शन होना बड़ी? हाँ, वो तो काफी दिक्कत रही उन लोगों के लिए, पर अब वो फॉरेस्ट की वजह से नहीं हो पाया वहाँ। तो आपने इसको वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया कि वो इस तरह लोग निवास कर रहे हैं? बिल्कुल करवाया भी है ना, हमारी पूरी कोशिश है कि उनको सारी सुविधाएं मिले। वगतपुरा गाँव में पहुंचे थे जहाँ पर लोगों को एक मकान नहीं मिल पाए, बिजली नहीं पहुंच पाई, रोड नहीं बन पाए। क्या कारण है कि 300 की आबादी में लोग 50 करीबन झोपड़ियां बनी हुई है, फिर लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही, क्या कारण है? बिजली के लिए सर हमने प्रयास किया है, एक लेटर आदिम जाति कल्याण विभाग में भी दिया है, पर क्या है कि वहां से फंड अवेलेबल नहीं हो पाया, भोपाल से ऐसा बोल के उनको बिजली नहीं मिल पाई। हालांकि कुछ 3-4 साल पहले सोलर प्लेटें उनके लगी थी, पर वो क्या पता देखरेख के अभाव में या उपयोग करते इनको आया नहीं होगा, तो कुछ खराब भी हो गई है। 19 हितग्राहियों के पहले सोलर प्लेट लगी थी, जिससे एक बल्ब बिजली और मोबाइल चार्ज हो जाता था। फॉरेस्ट विभाग ने उनको जमीन पे अलॉट करा दी उनके पालन पोषण के लिए, तो क्या उनके कब मकान बन पाएंगे या कब वहाँ मूलभूत सुविधा मिल पाएगी? बीच में केटल शेड की योजना चली थी, जिसमें वो एक थोड़े कुछ समय के लिए चली, और वो केटल शेड की योजना में 5 हितग्राह का चयन हुआ था, और 5 हितग्राह को चयन होने के बाद उनको केटल शेड बन गए। बाकी वो योजना बंद हो गई, इसकी वजह से उनको केटल शेड नहीं बन पाने, तो एक रहने के लिए उनके कच्ची झोपड़ी हो जाती। पक्का आवास की अनुमति फॉरेस्ट देता नहीं है वहाँ पे उनकी जमीनों पे, और डाइवर्जन वगैरह का ना इश्यू रहता है, तो वो पक्का आवास उनकी कृषि भूमि पर बनाया जाना संभव नहीं है। जब हम वहाँ पहुंचे, लोग अभी भी चूल्हे पे रोटी बना रहे हैं, वहाँ गैस नहीं पहुंचता है, गैस के कनेक्शन नहीं होता है, क्या करेगा? वो उनका एक राजस्व गांव है सालामाला में, आधा परिवार खेती के ऊपर डिपेंड है और मत्स्य पालन के ऊपर डिपेंड है, जिसकी वजह से वो खेती में रहते हैं। बाकी गैस कनेक्शन हो सकता है राजस्व गांव में हो, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला में बहुत सारे को गैस कनेक्शन मिले हैं, या फिर टंकी आदमी क्या है कहीं बाहर भी काम करते हैं, तो गैस की टंकी प्रॉपर गाड़ी आती नहीं है हमारे गाँव में, लेने जाना पड़ता है। उसकी वजह से वो आलस्य के कारण या कुछ के कारण वो नहीं भरा पाते हो। फिर भी मेरी जानकारी में नहीं है और मैं तलाश करूंगा किसको कौन उज्ज्वला योजना से वंचित है। आपकी सारी जानकारी आपको कब तक उनको सुविधा मिल पाएगी, कब क्या आश्वासन देना चाहेंगे? यहाँ पे लोगों को पानी मिल जाएगा, उनके सीसी रोड बन जाएंगे, या मकान के लिए अलॉट हो जाएगा, या बिजली मिल पाएगी? बिल्कुल, पंचायत तरफ से निरंतर उनके लिए प्रयास किए जाते हैं। प्रधानमंत्री आवास के नए सर्वे में भी
डोर टू डोर सर्वे करके सभी हितग्राहियों के नाम जोड़े गए हैं। कुछ हितग्राहियों को सालामला गांव में राजस्व में मकान बनाने का अधिकार है, जिसकी वजह से वो मकान तो बना लेते हैं लेकिन वो रह नहीं पाते हैं। वो उनकी मांग है कि हमको जहां हम रह रहे हैं कृषि भूमि में वहीं पे मकान दिए जाए। तो अभी जो प्रधानमंत्री आवास की सूची में उनका नाम जुड़ा है, तो मैं शासन से निवेदन करूंगा कि भगतपुरा गांव को एक राजस्व गांव करके या उनको एक उनके पट्टे की भूमि पर प्रधानमंत्री आवास वहीं पे बनाने की अनुमति मिल जाए, तो आने वाले जो प्रधानमंत्री आवास है वो उनके वहीं पे कृषि भूमि पर बन पाएंगे। अन्यथा वो 5-6 किलोमीटर दूर अगर वो बनता है घर, तो उनको रोज आने जाने में परेशानी होती है और रहना उनका वहीं पे होता है, इसलिए पड़े रहते हैं घर। आपने ये समस्या कहाँ उठाई इस गाँव के लिए, आप जी जी, मैंने जब प्रधानमंत्री आवास आए थे और एक दो हितग्राही ऐसे भी हैं जिनको गांव में भूमि नहीं है, भूमिहीन है, तो उनका प्रधानमंत्री आवास आया तो था, लेकिन उनकी इच्छा थी कि हम वहाँ बना महाराष्ट्र की भूमि पर जहाँ हम रह रहे हैं। और आगे उच्च अधिकारियों से बात करी, लेकिन वो राजस्व गाँव में नहीं होने के कारण वहाँ पे उनके प्रधानमंत्री आवास नहीं बन पाए, जिसकी वजह से उन्होंने बनाए भी नहीं और वो लेप से भी हो गए। एक दो लोगों के हितग्राही हैं। मैं सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत बारवड़िया प्रकाश सतनावत।